तो नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपने देख ही लिया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है। आज का वीडियो है GMCH नर्सिंग ऑफिसर 2025 वैकेंसी के बारे में। आज हम वीडियो बनाएंगे जिसमें कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि किस प्रकार आप GMCH जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई है चंडीगढ़ से, इसका आप अपनी फ़ोन से एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार फिल कर सकते हैं और क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे और किस प्रकार अपनी पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। आपको सबसे पहले आपके अपने गूगल क्रोम पर आकर गूगल क्रोम पर आकर ये सर्च करना है। गूगल क्रोम पर आने के बाद आपको सर्च करना है GMCH पर क्लिक करने के बाद जो सबसे पहले जो आपको ये एक साइट दिख रही होगी उस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसकी एक ऑफिशियल साइट पर पहुंच जाओगे। ऑफिशियल साइट पर पहुंच जाने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आएगा। इस प्रकार के आने के बाद आपको जो यहाँ पर वैकेंसी का ऑप्शन आ रहा है, इस बटन पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस और आ जाता है। इसमें आपको किस जो साइट चल रही है उस पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्या आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले ही लाइन में दिख रहा होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप टू द फॉलोइंग ग्रुप्स बी पोस्ट। जहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इस प्रकार के एक इंटरफेस पर आ जाओगे जिसमें आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, जॉब डॉक्यूमेंट और इसके बाद पब्लिक नोटिस। इसमें आपको पब्लिक नोटिस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। पब्लिक नोटिस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अभी थोड़ा डाटा है वो स्लो चल रहा है, जिसके कारण कुछ दिक्कतें आ सकती है। इसके अगर आप इस पोर्टल पर आ जाते हैं तो इसके बाद आपको ये शो हो जाएगा कि क्या इसमें कितने तारीख तक फॉर्म स्टार्ट होंगे, कितने तारीख तक फॉर्म चलेंगे, जो कि आपके 15 अप्रैल 2025 से इसके फॉर्म स्टार्ट है। और इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिशन की वो है 7 मई। इसके बाद जो फीस की लास्ट डेट है वो 9 मई है। इसके अंदर अंदर आपको अपना फॉर्म फिल कर देना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर हम देख लेते हैं कि इसमें कितनी सीटें हैं। इसमें जो जनरल कैटेगरी के बंदे उनकी सीटें हैं वो है 212। अगर आप अदर स्टेट का फॉर्म भराते हो, अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हो तो भी आप जनरल कैटेगरी में चले जाते हो। तो आप अगर राजस्थान के हो और चंडीगढ़ के फॉर्म भरा रहे हो तो आप राजस्थान में ओबीसी हो तो वहाँ पर आप जनरल कैटेगरी में चले जाओगे। और जो एसटी के होते हैं वो इसी कैटेगरी में रहते हैं। इनकी सीटें 47 है, ओबीसी की सीटें 123 है और ईडब्ल्यू की सीटें 42 है और पीडब्ल्यूडी की सीटें 16 है। इसे कुल मिलाकर 424 सीटें हैं इस नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के लिए। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा जिसमें शो होगा कि आप ओबीसी जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपके एप्लीकेशन फीस 1000 रुपये और 80 से हो तो 800 रुपये। और अगर आप पर्सनल हो तो आपको कुछ एक्सप्लेन हो जाएगी, तो आपको इस प्रकार की फॉर्म डिटेल फीस होगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर के रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। परंतु आपने अभी तक लॉगिन नहीं किया है तो आपको जो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद तुरंत ही आपके सामने एक इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। जितने भी इंटरफेस आता है तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। तमाम प्रकार की जो भी गवर्नमेंट नर्सिंग से रिलेटेड वैकेंसी आती है उसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे कि जिसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। इसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। पोस्ट है वो नर्सिंग ऑफिसर है, इसमें आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आपकी कैटेगरी अगर आप बाहर के हो तो यानी अदर स्टेट के हो तो आपको ओबीसी से हो तो ओबीसी जनरल सेलेक्ट करनी है, और अगर आप उसी स्टेट के हो तो आपको ओबीसी सेलेक्ट करनी है। तो हम इसका जनरल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको कैंडिडेट का नेम है वो डालना होगा। कैंडिडेट नेम डालने के बाद उसके फादर का नाम आपको पूछा जाएगा, फादर नाम डालना है। आपके बाद फादर नेम डालने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको मदर्स नेम भी डालना होगा। मदर्स नेम आप 12th की मार्कशीट के अनुसार 12th की नहीं 10th की मार्कशीट के अनुसार आप डाल सकते हो। इस प्रकार की जानकारी फिल करने के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ वो भी फिल करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ आपको जो एग्जिट डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। यहाँ पर हमने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिल कर ली है। डेट फिलअप करने के बाद आपको जेंडर के ऑप्शन पर जेंडर पूछा जाएगा, जिसमें जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको नेशनलिटी पूछी जाएगी जिसमें आपको इंडियन करना है, सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा। अगर आप मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद पर्सनल विथ डिसेबिलिटी इसको आप नो कर देना। इसके बाद परसेंटेज ऑफ द पर्सनल एंड डिसेबिलिटी वो कितने परसेंट, इसमें 40% वो आपके जरूरी होंगे, अनिवार्य है। इसके बाद आपके स्क्रिप्ट रिक्वायर केस ऑफ पीडब्ल्यूडी यहाँ पर नो रखना है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन हो तो यस कर देना, वरना नो कर देना। इसके बाद आपके पूछा है पीरियड सीज एम आर्म फोर्स ईयर्स, यानी आपने कोई भी जो आर्म फोर्स में उसमें एक्सपीरियंस है जो कुछ इस प्रकार का है तो उसमें आपको नो ही कर देना। इसके बाद आपके
लिखा है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन द बॉडी, यहाँ पर नो कर देना है आपको। एक टैटू इसके बारे में पूछ रहा है, टैटू हो तो यस कर देना, वरना नो कर देना। इसके बाद यू आर रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो इसमें आपको नो कर देना है क्योंकि आपकी अभी तक गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। अब इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी, और इसके बाद ईमेल आईडी डालने के बाद वापस कंफर्म करना है, और कंफर्म करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालें। ये थोड़ी प्राइवेसी है, इसमें हम आपको ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालने के बाद अगले पेज पर आते हैं। यहाँ पर आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो डालने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद जो भी कोई भी दिक्कत आ रही है, अब आपके सामने जो भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसके एप्लीकेशन नंबर आ चुके हैं, और आपकी जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो आपके सामने आ चुके हैं। इसके आप स्क्रीनशॉट लेकर आप सेव कर लेना है क्योंकि ये आपके काम आने वाला है। इसके बाद अगर आप यहाँ से आउट हो जाते हैं तो वापस लॉगिन के बटन पर ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन हो सकते हैं, और अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टू फिल फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ एक इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको अपनी 10th की क्वालिफिकेशन, 12th क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा डिग्री की बारे में डालना है। इसमें आपको 10th आपने किस ईयर में की थी वो आपको डालना है। इसके बाद कौन सा बोर्ड था ये आपको डालना है। इसके बाद आपके कितने मार्क्स आए थे, जितने मार्क्स आए थे, यानी सबसे पहले तो हम देखते 600 का मार्क्स होता है, जिसमें से आपने कितने ऑब्टेन किए थे, जितने में आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर फिल करने के बाद आपको 10+2 की जो है वो बेसिक डिटेल फिल करनी है। इसके बाद कौन से इंस्टीट्यूट से आपने ये किया था वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। सॉरी, ये आपको फिल कर देना है। इसके बाद आपके कितने नंबर आए थे और कितने में से आए थे आपको ये फिल कर देना। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपने जनरल मिडवाइफरी अगर जीएनएम कर रखा है तो इस पर क्लिक कर देना है। अगर आप बीएससी नर्सिंग की है आपने तो इस पर क्लिक कर देना। अगर पोस्ट बेसिक की है तो इस पर, वरना जीएनएम किया है तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो हमने जीएनएम की है तो हमने बीएससी नर्सिंग की है तो हम इस पर बीएससी नर्सिंग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसमें आपको किस ईयर में आपको बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हुई ये आपको डालना है। ये डालने के बाद कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने जो ये की जो पूरी की थी इसके बारे में डालना है। इसके बाद जितने इसमें बीएससी नर्सिंग में आपके कितने मार्क्स आए थे वो हमारे आए थे 1941 मार्क्स। कितने में से आए थे वो आए थे 2850। ये आपको फिल कर देनी है। इसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर, एक नर्स के रजिस्ट्रेशन नंबर आते हैं 6 नंबर डिजीज के, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अब हमें बेसिकली तौर पर हम आपको बताने के लिए कुछ इस प्रकार के रैंडम नंबर ले लेते हैं फॉर्म भरने के, वो आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद आपकी नर्सिंग जो कि आई थी उनकी नर्सिंग की जो आपके पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डेट फिल करनी है। इसके बाद अगर आपके पास CCC सर्टिफिकेट है तो यस करना और वरना नो कर देना। इसके बाद अगर आप एजुकेशन प्रोसेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर यहाँ पर आपको यस ही करना अनिवार्य है। ये अगर आप नो करते हो तो आप अगले पेज के लिए नहीं एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको पूछा जाएगा कि आपका एड्रेस क्या है, वो आपको डालना है। यहाँ पर एड्रेस डालने के बाद आपको जो अगर आप जो पहले का एड्रेस और वर्तमान में रह रहे हैं वो एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको यस पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करनी है और सिग्नेचर अपलोड करनी है, जो कितनी के भी 100 के भी से कम होनी चाहिए। और इस प्रकार आप अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। जैसे ही आपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया है तो आपको अपने नेक्स्ट पर ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा जो आपको देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर सामने। इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा जिसमें आपको इस प्रकार का शो होगा, जिसमें आप कंप्लीट जानकारी इसमें देख सकते हैं अपनी। इसके बाद आपको यहाँ पर अग्री होने के लिए आपको यस करना होगा। यस करने के बाद सेव फॉर्म पर आप क्लिक कर देना। सेव फॉर्म पर क्लिक करने के बाद अगर आपको यहाँ से एडिट करना है तो इससे पहले आप अपना फॉर्म एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना फॉर्म जो एडिट नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार आपको ये सारी डिटेल फिल कर देनी है। इसके बाद आपको एक इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा आपके सामने। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस शो होगा जिसके बाद आपके लिए प्रोसेस टू पे फी पर ऑप्शन पर आपको दिया जाएगा। उस प्रकार आप अपना फॉर्म जो कि खुद घर से भी भर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जल्दी से जल्दी दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप बेझिझक मैसेज कर सकते हैं 7976294909। अगर आप हमसे फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं और जितनी फीस लगती है उससे 150 रुपये प्लस करके आप हमें भेज सकते हैं। तो आपका फॉर्म आपको भर कर भेज दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।